जो ऊपर वाला है, जो वो एक सबसे बड़ी ताकत है जिसको सब मानते हैं, वो मोदी जी से झूठ बोलने की शक्ति छीन ले। 4000 किलोमीटर जगह चाइना हमसे छीन चुका है। और ये भी बताया उन्होंने कि मोदी जी चाइना से डरते हैं। ये झूठ ना बोल पाए कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, ये झूठ बोलने की शक्ति उनसे छीन ले। डिमोनेटाइजेशन करके, यानी कि नोटबंदी करके मैं काला धन रोक लूंगा, मैं आतंकवाद की घटनाएं रुकवा दूंगा। ये झूठ बोलने की शक्ति उनसे छीन ले कि मैं पेट्रोल जो है वापस सस्ते दामों पे करा दूंगा। ये भी सच बोल जाएंगे शायद कि आस्था तो अलग बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से ये काम कर रहा हूँ। हो सकता है वो ये बोल दें, फिर हो सकता है कि हमारे फाइटर पायलट्स को सिखाना भी छोड़ दें कि बालाकोट में ऐसे अटैक करना है जैसे वो सिखाता रहता है, बादलों के पीछे से जाना है। झूठ बोलने की ताकत मोदी जी से अगर हम सब दुआ करके छिनवा पाए तो ये देश का बड़ा भला हो जाए। ये ईवीएम का कॉन्फिडेंस है, 400 क्या 500 भी पार हो सकती हैं ईवीएम से। तो नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम देश के अंदर जो इस समय राजनीति चल रही है वो राम मंदिर को लेकर चल रही है। मेरे साथ खास मेहमान एडवोकेट महमूद प्राचा साहब मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मोन्टू साहब। सर, जो राम मंदिर के ऊपर तमाम चीज़ें चल रही हैं, राजनीति हो रही है, सोशल मीडिया पे कई चीज़ें ऐसी घूम रही हैं। एक तो जो शंकराचार्य हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि ये अधूरा है, अभी जो राम मंदिर है वो पूरा नहीं हुआ था और ये गलत तरह से धर्म के अनुरूप अनुकूल नहीं हो रही हैं चीज़ें, इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का जो ये प्रोग्राम है उसमें नहीं जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी चल रही है कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी थी, क्योंकि तमाम नेशनल मीडिया की कई गाड़ियाँ हैं जिस पे लिखा है कि राम का मंदिर वहीं बन रहा है, तो लोगों का ये भी क्लेम है कि राम मंदिर वहाँ नहीं बन रहा है जहाँ पे विवाद था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें थीं। तो एज अ लॉयर आप इसको स्पष्ट कीजिए कि कैसे आप इसको देख रहे हैं। कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि ये जो धार्मिक विषय हैं ये धार्मिक लोगों को तय करने चाहिए। इसमें आम इंसान को उसी को टांग अड़ानी चाहिए जो उस धर्म का मानने वाला हो। जो जिस धर्म का मानने वाला है उसी के बारे में ये सोचा जा सकता है कि वो उस धर्म के बारे में कुछ जानता होगा, और उस धर्म के जो ज़्यादा बड़े जानकार हैं वो थोड़ा आम आदमी से ज़्यादा जान सकते होंगे। तो मैं तो ब्राह्मण धर्म का मानने वाला नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म का मानने वाला भी नहीं हूँ जी। तो इसलिए मेरा ओपिनियन तो इस बारे में व्यर्थ ही है। मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? अगर मैं कुछ बोलूँगा भी तो गलत बोलूँगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया ही नहीं है। नहीं, जो तो मेरा जी जो ये क्लेम करा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद जहाँ पे थी उस जब वो ध्वस्त की गई तो उसके बाद वहाँ मंदिर ना बन के उससे 3-4 किलोमीटर दूर बन रहा है, इसके बारे में क्या सत्यता आपको पता है? ये भी जो वो धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये अगर ऐसा हो रहा है तो उनको, जो लोग जहां बना रहे हैं उनसे सवाल करने चाहिए। देश की आम जनता को, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनको इस सवाल पे भी सवाल उठाने चाहिए। और जो देश की पूरी जनता है, जो 100% जनता है, कुछ मुट्ठी भर देश के दलालों और गद्दारों को छोड़ के अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं, उन सब की चिंता एक होनी चाहिए कि हमें जो हमारे देश का सामर्थ्य है, जो हमारे देश की संपदा है, इतनी ज़्यादा संपदा होने के बाद, हमारा देश इतना ज़्यादा पैसे वाला होने के बावजूद आम जनता खुशहाल क्यों नहीं? ये 100% लोगों का सवाल है जो हमें पूछना चाहिए। 22 तारीख के पहले भी, 22 जनवरी के पहले भी, 22 जनवरी के बाद भी। हाँ, 22 जनवरी के दिन एक और काम मोदी जी ने जो एक मौका दिया हम सबको, और ये कहा है प्रधानमंत्री ने कि सब लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों पे जाएं, अपने धर्म स्थलों की सफाई करें। तो उसमें मैं एक चीज़ और मोदी जी की बात में करना चाहूँगा। जो भी लोग मोदी जी की बात सुन के धार्मिक स्थलों पे जाएं अपने अपने, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, धार्मिक स्थलों पे जाके सफाई भी करें। अच्छी बात है सफाई करने की, और भी कुछ जो भी उन्हें करना करें, लेकिन दुआ मांगते टाइम ये दुआ ज़रूर मांगे कि जो ऊपर वाला है, जो वो एक सबसे बड़ी ताकत है जिसको सब मानते हैं, वो मोदी जी से झूठ बोलने की शक्ति छीन ले। वो चाइना के बारे में जो अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी का, कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि
4000 किलोमीटर जगह चाइना हमारी छीन लिए। हम लोग सब 2000 ही समझ रहे थे, पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बताया कि 4000 किलोमीटर जगह चाइना हमसे छीन चुका है। और ये भी बताया उन्होंने कि मोदी जी चाइना से डरते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा हमारे सभी देश की जनता से, जो भी मोदी जी की बात सुन के धार्मिक स्थलों पे जाए 22 तारीख को, या अपने अपने घरों में भी रहे, ये दुआ ज़रूर मांगे कि पहली दुआ कि मोदी जी चाइना से अगर डरते हैं, स्वामी जी की बात मैं मान के चलूँ तो चाइना से डरना छोड़ दें। देश की 4000 जो किलोमीटर जगह है जो चाइना ने सुब्रमण्यम स्वामी साहब के मुताबिक हड़प ली है, हम लोगों की जानकारी के हिसाब से 2000 किलोमीटर, तो वो देश की सेना जो वापस लेने के लिए बेकरार है, मोदी जी चाइना से डरने की वजह से या किसी भी और वजह से सेना को अगर ग्रीन लाइट नहीं दे रहे अपनी जगह वापस लेने के लिए, तो उनके दिल में से ये बुज़दिली निकाल दें, वो जल्दी ये फैसला ले। मोदी जी दूसरे भी जो झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलने की शक्ति ऊपर वाला उनसे छीन ले। वो ये झूठ ना बोल पाए कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, ये झूठ बोलने की शक्ति उनसे छीन ले। ये झूठ बोलने की शक्ति छीन ले कि डिमोनेटाइजेशन करके, यानी कि नोटबंदी करके मैं काला धन रोक लूंगा, मैं आतंकवाद की घटनाएं रुकवा दूंगा, मैं जो ब्लैक मनी होती है उसको बंद करा दूंगा। ये क्योंकि नोटबंदी के बाद ये सभी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ये भी झूठ बोलने की जो शक्ति है वो छीन ले। ये झूठ बोलने की शक्ति छीन ले कि मैं महंगाई पे रोक लगवा दूंगा। ये झूठ बोलने की शक्ति उनसे छीन ले कि मैं पेट्रोल जो है वापस सस्ते दामों पे करा दूंगा, डॉलर के दाम कम करा दूंगा। ये सब जो वो झूठ बोलते हैं बड़े आराम से, ये शक्ति उनसे और उनकी टीम के मेंबर से, आरएसएस के लोगों से छीन ले। आपने कहा तमाम मोदी साहब झूठ बोलते हैं, लेकिन सर जो इस समय हिंदू धर्म के 4 जो बड़े शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा ये धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं या फिर उन लोगों को क्या लगता है, समझ में नहीं आ रहा है कि जो धर्मगुरु कह रहे हैं उनकी बातें वो ना मानते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी क्या जल्दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 के चुनाव हैं, इस वजह से ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे। और अंत में जो लास्ट सवाल है, 2 सवाल आपको दे रहा हूँ। दूसरा ये कि 22 तारीख को कहा गया था कि जामा मस्जिद से लेकर तमाम दरगाहों पे दिए जलें, उसके विरोध में फतवा भी जारी हुआ कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जाएगी। इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा समाज के अंदर? कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो ये दुआ कर लें, 21 से पहले ही कर ले भाई, ऊपर वाला तो ज़रूरी थोड़ी है 22 को ही सुनेगा सबसे ज़्यादा, उससे पहले ही कर लें कि अगर मोदी जी और उनके साथी सहयोगी ऐसा कोई झूठ बोल रहे हैं कि मंदिर वहां नहीं बना रहे जहां वो क्लेम कर रहे हैं, तो ये झूठ बोलने की भी ताकत उनसे छीन ले ऊपर वाला। तो हो सकता है वो 21 और 22 से पहले ही बता दें कि मैं ये झूठ बोल रहा था, वहां नहीं बन रहा है मंदिर। तो ये सब मैं ये कह रहा हूँ, ये मौका लेना चाहिए और ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए। हो सकता है ऊपर वाला दुआ कबूल ही कर ले। वो समय सोचिए जब मोदी जी सच बोलने लगे, वो समय देखिए वो क्या दृश्य होगा। तब ये भी नहीं होगा, फिर वो ये भी सच बोल जाएंगे शायद के आस्था तो अलग बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से ये काम कर रहा हूँ। हो सकता है वो ये बोल दें फिर मेरा आस्था वास्ता से कुछ लेना देना नहीं है, ये भी बोल सकते हैं वो मेरा तो सिर्फ राजनीतिक मकसद है, ये भी बोल सकते हैं वो। तो ये झूठ बोलने की ताकत अगर हम सब लोग दुआ करें, क्या पता ऊपर वाला हमारी सब बात ही सुन ले। फिर वो हो सकता है कि हमारे फाइटर पायलट्स को सिखाना भी छोड़ दें कि बालाकोट में ऐसे अटैक करना है, जैसे वो सिखाते रहते हैं ना बादलों के पीछे से जाना है। तो ये झूठ बोलने की ताकत मोदी जी से अगर हम सब दुआ करके छिलवा पाए तो ये देश का बड़ा भला हो जाए। और ये जो फतवा सर जारी हुआ है कि सब जगह दिए चलेंगे, जामा मस्जिद से लेकर तमाम दरगाहों पे कहा है, लेकिन उसके बाद कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो इसका पीछे का क्या कारण देखते हैं? कॉन्फ्लिक्ट रहे इस वजह से ये कहा जा रहा है? मुझे पता नहीं है फतवा किसने दिया है और फतवा किसने पूछा था, और ये फतवा देने की जरूरत क्या पड़ रही थी कि ये चीज़ ना की जाए। मुझे समझ में नहीं आई ना, ये फतवा जारी करने की जरूरत क्या पड़ रही थी, किसने पूछा किसने, या ये भी वही आरएसएस के दलाल लोगों ने फतवा पूछा भी और बताया भी। कौन जाके जामा मस्जिद पे तो रोज रात को दिए जलाते हैं, हमारे जो अमित शाह इमाम है वो बत्तियां जलाते हैं इतनी सारी, ताकि जो उनका एक रेस्टोरेंट चल रहा है, क्या नाम है उसका, गुम्बद कैफे, उसकी सेल बढ़े।
तो वो तो रोज ही बड़ी बड़ी लाइटें लगा रहे हैं, ये दिए की बात कर रहे हैं। तो ये सब बातें बेकार की हैं। और एक हाथ दुआ और मांगे कि मोदी जी जो ये झूठ बोल रहे हैं कि ईवीएम से सच्चे चुनाव हो सकते हैं, ईवीएम के माध्यम से वो धोखा नहीं दे रहे पूरी देश की जनता को, ईवीएम के माध्यम से चुनाव में धोखाधड़ी करके ईवीएम के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं वो पहले भी, ये भी झूठ बोलने की ताकत उनसे और चुनाव आयोग के लोगों से छीन ली। देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो एडवोकेट महमूद पराचा साहब ने बताई हैं और हर तरह से झूठा करार देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है उस हिसाब से अगर जनता ये समझे तो फिर जनता तो वोट ना दे मोदी जी को, लेकिन निरंतर तीसरी बार कह रहे हैं हैट्रिक मारेंगे मोदी जी, 400 पार का नारा दे रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मोदी जी उसके तमाम चीज़ें। इस कॉन्फिडेंस को कैसे देख रहे हैं? ईवीएम, ये ईवीएम का कॉन्फिडेंस है, 400 क्या 500 भी पार हो सकती हैं ईवीएम से तो, लेकिन पेपर बैलेट से क्या 40 भी पार होंगी ये सवाल है। तो पेपर बैलेट से चुनाव करा लें। ये इतना आसान लगता है आपको सर? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। अभी आपने 400 पार की बात की, 400 पार क्या 500 पार हो सकती है ईवीएम के माध्यम से तो, लेकिन पेपर बैलेट से क्या 40 पार होंगी ये सवाल है। तो देश की जनता ये भी दुआ मांगे, और अगर दुआ ना सुने, ऊपर वाला उनकी या कुछ देर के लिए नज़रअंदाज करे, तो फिर सड़कों पे आए, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। फिर देखिए ऊपर वाला अगर मेहनत करते हैं तो दुआएं भी कबूल होती हैं। तो अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हर एक जो 543 के 543 रिटर्निंग ऑफिसर हैं लोकसभा के चुनाव के आने वाले समय के, उसके बाहर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, तो ऊपर वाला भी हमारी मेहनत से खुश होकर हमारी जो ये एक दुआ है कि इस देश में सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव हो, वो भी हमारी मेहनत देख के ऊपर वाला हमारी ये भी बात सुन लेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो देखिए तमाम जो चीज़ें हैं, राम मंदिर पे किस तरह राजनीति हो रही है और अब आवाम को किस तरह दुआ मांगनी चाहिए, इस पे भी पराचा जी ने अपनी जो मत है और अपनी जो विचार हैं वो रखे हैं। साथ ही ईवीएम का भी जिक्र किया है और मोदी जी किस तरह झूठ बोल रहे हैं आवाम से, ये तमाम चीज़ें पराचा जी ने रखी हैं। अब इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।